हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे, निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि कल निफ्टी में एक अच्छा खासा तेज़ी देखी गई। 2 दिन में ही तेज़ी, हमारा जो मेजर टारगेट था उसका लगभग अच्छा खासा निचले लेवल से देखा जाए तो अच्छा खासा तेज़ी हुई है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एज फॉर गैन एंगल एनालिसिस आप देखेंगे नीचे से टू 10,882 के लो से ये चलते चलते ये 315 डिग्री मीन्स कि 11,250 और 11,200 के आसपास टॉप लगा करके नीचे आया है। और सपोर्ट कहाँ पे लिया है? नीचे से 180 डिग्री पे, नीचे से 180 180 डिग्री पे। और तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये 180 डिग्री एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और झटके में अगर 11,000 के आसपास आ जाता है 10,986, अब बाजार गिरेगा तो मैक्सिमम डाउन साइड जो इस मूव का है, जो आप लोग को याद होगा कि ये लगभग 16 जुलाई को जब बाजार गिर रहा था, 11-12 जुलाई को जब बाजार स्ट्रगल कर रहा था, 16 जुलाई के आसपास, 12 जुलाई के आसपास, 10,660, 10,800, 800, 850, 880 होकर के वापस बार बार नीचे आ रहा था। हमने उस हायर लेवल को बॉटम बनाया, मीन्स कि 10,880 के आसपास, 10,890 के आसपास टॉप बनता था, वहाँ पे हमने बॉटम बनाया। अब हम गिरेंगे, जो कि मेरा व्यू था कि फिफ्थ और सिक्स तक टॉप लगने के बाद एक डीपर करेक्शन आएगा, वो लास्ट अपॉर्चुनिटी होगा बाई करने का, और जन्माष्टमी तक। तो अब जो चांसेज है आज और कल तक, अगर बेस्ट लेवल अगर पूछा जाए नीचे का, तो 10,800, 986 और 11,040 यहाँ पे बॉटम बनेगा। और ये बॉटम से सोमवार के बाद ये बॉटम प्रोटेक्टेड हो जाएगा। सोमवार को हम नीचे नहीं जाएंगे। सोमवार तक थोड़ा सा जन्माष्टमी के बॉटम ले करके, मीन्स कि आपको सोमवार तक बाजार ऐसा होगा, नीचे ऊपर ऊपर नीचे होता रहेगा, जो कि पहले बताया गया है। और उसके बाद मंगलवार बुधवार से एक वन वे तेजी आ जाएगी, जो लगभग बॉटम से, बॉटम हम 900 को मानो आप या 11,000 को मानो, वहां से जो तेजी आएगी, निफ्टी जाएगा 11,570 और उसके ऊपर भी जा सकता है। 570 तक मिनिमम टारगेट अगले मंगलवार से, सोमवार से निचले लेवल से, शुक्रवार के लो से, मीन्स कि कल के लो से कम 500 पॉइंट की तेजी देखी जाएगी अगले 10 दिनों में। तो इसलिए मैं, और इस मूवमेंट ये आज कल और परसों, ये 2 दिन आज और कल इम्पोर्टेंट होगा। परसों के बाद, मीन्स कि सॉरी, परसों मीन्स मंडे, मंडे और ट्यूसडे के बाद स्टॉकों में भी तेजी आना, वन वे तेजी आना शुरू हो जाएगा, जो आप देख रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। और ये व्यू मैंने बहुत पहले दे दिया था उसी तरीके से। तो आपको वन वे ट्रेड नहीं करना है, जब भी नीचे आए तो बाई करके ट्रेड कर लीजिए, और नीचे ऊपर जाए तो सेल करके ट्रेड कर लीजिए। ये आपको कल तक मौका मिलेगा। तो ये ओवरऑल मेन व्यू था। अब हम आज का इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो आज का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, जो क्लोजिंग हुई है 11,101, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है आज नीचे की तरफ 10,000, 11,020, 11,020 यहाँ पे आता है तो बाउंस देखेंगे। अभी होगा क्या, गैप अप खुलता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा? रेजिस्टेंस जो फेस करेगा 200 के आसपास और 180 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा। रेंज बाउंड ट्रेड होगा और उसके बाद एक तेजी आएगी। 1 बजे के बाद अच्छा खासा तेजी आएगी। स्पेशली इंडेक्स में देखा जाए, निफ्टी में स्पेशली 10 बजे के बाद एक
बॉटम बनने के बाद फिर से बाउंस आएगा और लगभग पूरे दिन रेंज बाउंड रहेगा। रेंज बाउंड क्या हो सकता है, ऊपर के लेवल पे 180 और नीचे के लेवल पे 40, 11,040। तो 11,040, 11,030 के जोन में मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, और ऊपर 180 के ऊपर जाता है तो सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। खरीद के बेचने की कोशिश करना चाहिए। बेच के काम करना है, उसके लिए आपको जो इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर किसी भी कारणवश 200 के ऊपर जाए तो सेल करके काम कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल निफ्टी में पूरे दिन स्ट्रेंथ के साथ तेजी चलेगी। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वोलाटाइल रहेगा टाइम वाइज। सुबह फर्स्ट हाफ सुबह आधे घंटे के ट्रेड के बाद 1:40 तक थोड़ा सा डाउन साइकिल रहेगा और उसके बाद बाउंस आएगा। तो बाउंस में क्या प्ले करना चाहिए, तो अभी 2 दिन प्ले आपको इंडेक्स को अवॉइड करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस पीरियड में अच्छा खासा वोलाटाइल रह सकता है। इंडेक्स में निफ्टी पे ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी को कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम क्या लेवल होगा बैंक निफ्टी के लेवल की बात करेंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी निफ्टी में स्पेशली जो डाउन साइड का मेजर टारगेट जो है 10,990, जहाँ से रैली मिस किया है, जिनका भी उनको एक बार अपॉर्चुनिटी देगा कल तक, तो वो बेस्ट लेवल होगा। ऊपर ऊपर का जो सेल लेवल होगा 200, आज का अगर हाई काटता है 240, 260, तो वो हमारा सेल लेवल होगा। हाई काटते ही करेक्शन होगा कम से कम 100, 50, 60 पॉइंट का। तो ये मेजर व्यू है। ओवरऑल काम कैसे करना है जो मैंने बताया, नीचे आए तो खरीदना है और ऊपर जाए तो सेल करना है हमारे रजिस्टर जोन पे। तो ये रहा निफ्टी की एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में जो मेजर एनालिसिस है, बैंक निफ्टी का टेक्निकल अगर एनालिसिस देखा जाए वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे इसने जो नीचे का टारगेट अचीव किया है, वीकली लो जो बना है इस हफ्ते, और 21,031 का 21,030 का लो बना, और वहाँ से जो तेजी हुई है, आप देख रहे हैं लगभग 21,936 का हाई लगाया, और उसके बाद हम आकर के बॉटम बना रहे हैं। कल का लो जो है 21,448, 21,448, 270 डिग्री पे। तो ओवरऑल यहाँ से मैक्सिमम डाउन साइड अगर 21,300 के आसपास मिलता है, तो वहाँ से 21,300 के आसपास से फिर से बाउंस आता है। कहाँ तक, कम से कम बाउंस आएगा 21,500 के ऊपर चले तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 21,760 के लिए। ये इम्पोर्टेंट लेवल होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऊपर रजिस्टेंस जो मैंने कल बोला था 22,120, 22,120 के टारगेट लगता है, तो वहाँ से फिर से गिरावट देखेंगे। तो बैंक निफ्टी इसी तरीके से रहेगा, एक एक कभी एक स्टॉक खींचेगा कभी दूसरा। तो ये व्यू है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो होगा 21,750, और डिप मारता है 350, 300 के आसपास। अब 500 के ऊपर चलता है तो 750 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। सेल का लेवल 22,100 के ऊपर अगर आता है कैश में, एफओ में, तो वहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और वो सेल साइड अपॉर्चुनिटी जो होगा नीचे 22,600, 21,600, 21,700 की तरफ लेके आ सकता है। तो ये इसी रेंज में रहेगा बाजार। लेकिन बैंक निफ्टी में जो तेजी होगी, मैं आप लोगों को ये बता दूं, बैंक निफ्टी में जो तेजी होगी, इस महीने का टारगेट जो है 21,550 के ऊपर सस्टेन करेगा। एक मेजर ब्रेकआउट लेवल 22,700 के ऊपर हो जाएगा। 22,700 के ऊपर हो जाएगा तो 24,500 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। 24,500 के टारगेट देखे जाएंगे अगले 15 दिनों के अंदर में। क्या ट्रेड करना चाहिए, जिनको भी मंथ एंड का एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन लेना है, उनको कोशिश करना चाहिए 22,000 या 22,500 का कॉल ऑप्शन लेने में।
बिल्कुल डीप आउट ऑफ द मनी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा बनेगा, क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी होनी चाहिए। और उसके लिए आपको सोमवार के बाद अभी वोलेटाइल रहेगा, एक चीज़ ये ध्यान रखिए। आगे एक तेज़ी है, उसके लिए वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं तो पोजीशन बनाइए, वरना इंट्राडे के लेवल पे काम करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। सोमवार के बाद तेजी आएगी, आपको खरीदने का मौका मंडे को मिलेगा। मंडे को अगर डीप मिलता है तो वहाँ हम खरीदने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और ट्यूसडे और मंडे के डीप में घबराना नहीं है। जो भी लो बनना होगा इस मूव का, जो भी लो बनना बनना होगा, जो सोमवार को बना है, दोबारा से लो फ्राइडे कल तक लो बन जाएगा। कल के बाद सेफर जोन में चले जाएंगे। और 2 दिन की छुट्टी है सैटरडे संडे का, तो फ्राइडे को कॉल पुट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मंडे के लिए बॉटम फिशिंग करना चाहिए। ये पोजिशनल व्यू है। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी हम बात करेंगे। और जिस तरीके से कल ब्रेकआउट है स्टॉकों की इमेज पिक्चर बना के दिया था, अगर पिक्चर आप लोग रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि हाँ, क्योंकि हर स्टॉकों की एनालिसिस करना संभव नहीं है। तो उस पिक्चर बॉक्स से आप उस स्टॉकों को अपने बेसिस पे, टेक्निकल स्टडी के बेसिस पे ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। मैक्सिमम उसमें कैश के 100 रुपये से लेके 50 रुपये के रेंज वाले ही स्टॉकों का मैं व्यू दूंगा। तो कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो से किसी को कुछ भी प्रॉब्लम इशू हो रहा है वो कमेंट करके बताइए। और एनालिसिस को जस्टिफाई करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस आप सबको पता है 10 में से 9 और 8 100% चलते हैं, 2 नहीं चलते हैं। तो सब में ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होगा। तो ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल है। ये इसके बेसिस पे एजुकेशन लर्न करके अपने चार्ट वार्ट को देख करके ट्रेड डिसीजन लीजिए। और बाजार का जो व्यू बताया गया है 10 दिन पहले से उसी व्यू पे चल रहा है। अब यहाँ पे आप लोग जब गिरता है तो कोई लेता नहीं है, जब ऊपर जाता है तो लेने के लिए एग्रेसिव करते हैं। तो इस तरह की गलतियाँ ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाद।